जीतन राम मांझी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस इमरजेंसी मीटिंग के बुलाने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक धुकधुकी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जरूर हो गई है। जीतन राम मांझी द्वारा बुलाए गए इस मीटिंग का समय जो है वो फिक्स किया गया है जिस दिन कोरोना का लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। अब देखना होगा कि लॉकडाउन समाप्त होता है या नहीं होता है। अगर लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है तो ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी और एक दिन पहले इसकी सूचना सभी को दे दी जाएगी, खास करके एमएलए, एमएलसी, मंत्री और पदाधिकारियों को, खास करके कार्यकारिणी के सदस्यों को बुलाया गया है और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग जो बुलाई गई है जीतन राम मांझी के द्वारा ये बहुत ही अहम होगी। हालांकि इस मीटिंग को बुलाने का जो काम है वो दिया गया है पार्टी के महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से उनके पार्टी की बैठक है और बैठक को इस वक्त इमरजेंसी में बुलाने की कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से लगातार अपने बयान दिए हैं और जिस तरह से वो मुखर होकर के बातों को रखे हैं, किसी से नहीं डरे हैं, या तो नीतीश कुमार की बात हो या फिर जिस सरकार का हिस्सा है उस सरकार की बात हो या फिर उस सरकार के बड़े धड़े भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार की बात हो, हर जगह उन्होंने अपनी बात रखी और बेबाकी से रखी है। इस बात को लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद के साथ भी ऐसा संबंध रखा है जिसको लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं रही हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद को जीतन राम मांझी ने उनके बेल मिलने पर बधाई दिया था। इतना ही नहीं, बंगाल चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जम करके उन्होंने तारीफ किया था ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा था कि शेरनी की तरह लड़ी हैं। इन सब के बावजूद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के प्रवक्ता से लेकर के खुद जीतन राम मांझी अपनी बातें रख रहे हैं, उसे देख करके लगता है कि जीतन राम मांझी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि एक निर्णय के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें पार्टी के जो महासचिव हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 जून को बुलाई गई है। इस समय 11 बजे निर्धारित किया गया है और इसके एक दिन ठीक पूर्व, जैसा कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि अगर लॉकडाउन नहीं टूटता है तो वर्चुअल माध्यम से यह बैठक आहूत की जाएगी। पार्टी के मीडिया प्रभारी अमरेंद्र त्रिपाठी ने इस बातों को रखते हुए साफ तौर पे कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में की जाएगी और उन्हीं के अध्यक्षता में संपन्न होगी। बैठक से एक दिन पूर्व सभी को लिंक भेज दिया जाएगा और साथ ही उसी दिन, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, साथ ही उसी दिन एजेंडा भी बताया जाएगा कि ये बैठक किस लिए बुलाई गई है। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कार्यकारिणी की बैठक के पहले एजेंडा फिक्स होता है कि किस मुद्दे पर पार्टी का कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, लेकिन इसका एजेंडा जो है वो उसी समय तय किया जाएगा और एजेंडा के आधार पर ही गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसकी जानकारी मीडिया प्रभारी अमरेंद्र त्रिपाठी ने दी है। अब इस बातों को लेकर के बिहार में और ख़ास करके सत्ता पक्ष में धुकधुकी होना लाजमी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त हों। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।